हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास त्रिकोणमिति प्रश्नावली 3 का तीसरा प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न 3। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसके पहले हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला हम सूत्र देख चुके हैं और उसी का उपयोग करके यहाँ पर जो है प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हल तीसरा का पहला। ये है आपका साइन 64 अंश ऋण कॉस 26 अंश। अब यहां पर जो है या तो आप 64 अंश को बदल दीजिए या फिर 26 अंश को बदल दीजिए, दोनों में से कोई एक आपको बदलना होगा। मान लो 64 को हम बदलना चाहेंगे तो 90 में 64 को घटाइए, 10 में 4 घटाएंगे 6 और यहाँ पर बचा 8, 8 में 6 घटाएंगे 2, इसमें चेंज होगा 26। तो यहाँ लिख देंगे साइन 90 अंश ऋण 26 अंश और यहाँ पर है आपका कॉस 26 अंश। अब हमको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 26 का क्या हो जाएगा, कॉस 26 अंश बन जाएगा। और सेकेंड वाला भी दिया है आपका कॉस 26 अंश। आप सूत्र को लिख देंगे, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। यहां पर थीटा दिया है तो कॉस थीटा बना, यहां 26 अंश दिया है तो कॉस 26 अंश बना गया। अब यहां पर कॉस 26 अंश में कॉस 26 अंश को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा और ये हो जाता है आपका आंसर। सेकेंड वाला अगर देखा जाए तो सेकेंड में दिया गया है 3 गुणित कॉस 80 अंश कॉसेक 10 अंश और आगे है प्लस करके 2 कॉस 59 डिग्री और इनटू में दिया है कॉसेक 31 डिग्री। अब यहां पर इतना वाला जो है आपका एक पद है और ये जो है एक पद है, तो यहां पर एक पद में कॉस 80 अंश और कॉसेक 10 अंश दिया है, तो या तो 80 को बदलिए या फिर 10 को। तो हम 80 को बदल लेते हैं, 3 कॉस 80 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 90 अंश ऋण 10 अंश, क्योंकि 90 में 10 घटाओगे तो क्या आएगा 80 और साथ में लिख दिए कॉसेक 10 अंश धन। अब यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर भी वही हाल है, या तो 59 अंश को बदलिए या 31 अंश को। तो हम 59 अंश को बदलेंगे तो 90 में 59 घटाइए, 10 में 9 घटाएंगे 1, यहां बचा 8, 8 में 5 घटाएंगे 3, कितना हुआ 31। तो कॉस 90 अंश ऋण 31 अंश और यहां पर दिया गया है कॉसेक 31 अंश। अब ये हो जाएगा 3 इंटू ये कॉस 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला में आएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, तो यहां ये हो जाएगा साइन 10 अंश और साथ में है आपका कॉसेक 10 अंश। कॉस 90 माइनस थीटा दोनों जगह वही फार्मूला लग रहा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 31 अंश और साथ में क्या है कॉसेक 31 अंश। आप साइड में सूत्र जरूर लिखेंगे, साइन, एक मिनट यहां गड़बड़ लिख दिया था मैं, चूंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या साइन थीटा, ये सूत्र लगा है। 3 इंटू साइन 10 अंश, कोसेक 10 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन 10 अंश और ये दोनों जो है आपस में कट जाते हैं, धन 2, यहां पर है साइन 31 अंश और ये कोसेक 31 अंश को क्या लिखेंगे 1 बटे साइन 31 अंश, ये दोनों भी कट जाएगा। तो यहां क्या बचा 3 धन यहां पर बचा 2, 3 और 2 5,
ये हो जाता है आपका आंसर। यहां भी हमने एक सूत्र लगाया, उसको भी लिख सकते हो, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो ये जो है दूसरा वाला भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी में जो है हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रक्रिया सभी का लगभग सेम है। यदि आप पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला सूत्र याद कर लिए हैं तो इसको हल करने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया है, 2 इंटू कॉस 67 डिग्री बटे में दिया है साइन 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री और बटे में दिया है कॉट 50 डिग्री और प्लस कॉस शून्यांश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, या तो आप 67 को बदल सकते हैं या फिर 23 को। तो 67 को अगर हम बदलेंगे तो क्या होगा, 90 में 67 घटाइए, 10 में 7 घटाएंगे 3, यहाँ बचा 8, 8 में 6 घटाएंगे 2, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री और बटे में आ जाएगा साइन 23 डिग्री माइनस 10 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री और बटे में क्या है कॉट 50 डिग्री प्लस कॉस 0 का क्या होता है 1। अब यह आ जाएगा 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन 23 अंश और बटे में भी है साइन 23 अंश, दोनों कट जाएगा। माइनस 10 90 माइनस थीटा का हो जाता है कॉट थीटा, तो ये होगा कॉट 50 अंश और बटे में भी है कॉट 50 अंश, ये दोनों भी कट जाएंगे प्लस 1। यहां पर हमने दो सूत्र लगाया है, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां क्या होगा, ये बचा 2, यहां पर ऋण 1 और लास्ट में है धन 1, तो ऋण 1 और धन 1 कैंसिल हो जाएंगे, आएगा कितना, आंसर आ जाता है इसका 2। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा भी इसमें कंप्लीट हो गया। अब इसी का जो है चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा में जो है एक सर्वसमीका के रूप में आया हुआ है, हाँ लेकिन उसको पहले चेंज करना होगा, तब कहीं जो है वो सर्वसमीका के रूप में परिवर्तित हो पाएगा। तो दिया गया है चौथा में साइन स्क्वेयर 35 अंश प्लस साइन स्क्वेयर 59 अंश, गड़बड़ कर दिया लग रहा है, 35 अंश और 59 अंश, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट में देख लेता हूं। साइन स्क्वायर 35 और 55, ये जो है 55 अंश है। ठीक, साइन स्क्वायर 35 अंश धन साइन स्क्वायर 55 अंश। अब यहां पर देखिए साइन स्क्वायर 35 अंश को रहन देते हैं अपन और ये साइन स्क्वायर 55 अंश को बदल देते हैं। तो 90 में अगर 55 घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, 8 में 5 घटाएंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 अंश ऋण 35 अंश, 90 में 35 घटाओगे 55 मिलेगा। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस, कुछ समय के लिए स्क्वायर को भूल जाइए, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा कॉस 35 अंश, चूंकि स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर 35 अंश धन कॉस स्क्वायर
35 अंश। सूत्र कौन सा लगाया आपने? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो एक सूत्र और है सर्वसमी का, एक्चुअल में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1। तो यहां पर थीटा दिया गया है, यहां पर कितना आया है? 35 अंश। 35 अंश तो साइन स्क्वायर 35 अंश धन कॉस स्क्वायर 35 अंश, इसका मान कितना आ जाएगा? 1। और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा भी कंप्लीट हो गया। एक बच गया आपका कौन सा? पांचवा। तो आइए देखते हैं पांचवा में क्या दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरा का पांचवा देख लेते हैं। 5 गुणित साइन 35 अंश और बटे में है कॉस 55 अंश। कोष्टक में बंद है, धन ये है कॉस 55 अंश और बटे में है 2 साइन 35 अंश और लास्ट में है -2 कॉस 60 अंश। अब यहां पर देखिए 35 और 55 अभी एक किए थे। 35 में इसको जो है 90 में 55 घटाने पर 35 आता है, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में था। तो 5 साइन इसको लिख देंगे 90 अंश ऋण 55 अंश बटे में है कॉस 55 अंश। कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद कर देता हूं क्योंकि छोटा कोष्टक अंदर यूज हो गया है, प्लस अब इसको भी चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करेंगे आपकी जैसी मर्जी, जिसको चेंज करना चाहें। कॉस 90 अंश ऋण 35 अंश और बटे 2 साइन 35 अंश, इसको भी बड़ा कोष्टक में बंद कर देते हैं। और लास्ट में है -2 इंटू कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो ये 1 2 और 2 जो है कट जाता है, ये हो जाएगा 5 साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस 55 अंश और बटे में भी क्या है? कॉस 55 अंश, दोनों कट जाएंगे। प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन कितना? 35 अंश और बटे में है 2 और ये साइन 35 अंश, ये दोनों भी कट जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा? 1। तो ये हो गया आपका 5, यहां पर धन 1/2 और लास्ट में है 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 में 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 और यहां पर है 1/2। तो इसको जो है 4/1 करके जोड़ देता हूं, यहां लघुत्तम आएगा 2, 1 से इसको भाग देंगे 2, अंश में गुणा करेंगे 2 चौक 8, 2 से इसको भाग दोगे 1, अंश में गुणा करोगे 1। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 8 और 1 9/2 और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का पांचों प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि पहला दिया है साइन 63 गुणित कॉस 27 अंश धन कॉस 63 अंश गुणित साइन 27 अंश बराबर 1। तो इसमें जो है हम लेफ्ट हैंड को लेकर के शुरू करेंगे और राइट हैंड तक पहुंचाना है। तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड साइन 63 अंश गुणित कॉस 27 अंश धन कॉस 63 अंश गुणित साइन 27 अंश। अब यहां पर क्या करेंगे, या तो आप 63 को 27 बनाएंगे या फिर 27 को 63 बनाएंगे, कोई भी एक काम। तो हम एक काम करते हैं, साइन 63 अंश इसको रहन देते हैं, कॉस 27 अंश को चेंज कर देते हैं। तो ये 27 को अगर चेंज करोगे तो 90 में 27 घटाओ, 10 में 7 घटाएंगे 3, यहां पर बचा 8, 8 में 2 घटाएंगे 6, कितना? 63। तो यहां लिख देंगे
कॉस 90 अंश ऋण 63 अंश। अब यहां पर भी कॉस 63 अंश है, रहन दीजिए, इसको चेंज कीजिए साइन 90 अंश ऋण 63 अंश, ताकि सभी का सभी जो है 63 अंश में बदल जाए। तो ये हो गया आपका साइन 63 अंश, और ये कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह कितना है 63, तो ये बन जाएगा आपका साइन 63 अंश। अब बार बार सूत्र नहीं लिख रहा हूं, इतने में आप अभ्यस्त हो गए होंगे। ये हो गया कॉस 63 अंश, और ये साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, तो ये मिलेगा हमको कॉस 63 अंश। अब ये हो गया साइन 63 गुणित साइन 63, तो लिख देंगे साइन स्क्वेयर 63 अंश, और कॉस 63 अंश गुणित कॉस 63 अंश है, तो कॉस स्क्वेयर 63 अंश। अब ये जो है सर्वसमीका एक में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, तो थीटा की जगह कितना है 63 अंश है, तो साइन स्क्वायर 63 अंश धन कॉस स्क्वायर 63 अंश बराबर कितना 1, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, और इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे सर्वसमीका को लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1, और इस प्रकार से ये जो है आपका सिद्ध हो गया। अब इसी का जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा में हमको क्या दिया गया है। tan 15 अंश गुणित tan 36 अंश गुणित tan 45 अंश गुणित tan 54 अंश और tan 75 अंश बराबर हमको कितना लाना है 1। तो यहां पर फिर वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे tan 15 अंश tan 36 अंश tan 45 अंश tan 54 अंश और tan 75 अंश। यहां पर जो आपको tan 45 अंश दिख रहा है, इसका तो मान आ जाएगा 1, और राइट हैंड में हमको लाना कितना है 1, तो मेरे ख्याल से ये इसका मान 1 आ जाएगा, और ये बाकी सब जो है कैंसिल होने वाले हैं। तो कैसे, तो इसमें एक काम करते हैं, ये 15 अंश 36 अंश को रहने दीजिए, आप 54 अंश और 75 अंश को चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका tan 15 अंश, रहन दो जैसे का वैसे, tan 36 अंश इसको भी रहन देते हैं, और tan 45 का लिख देते हैं 1। अब यहां चेंज करो, tan 54 अंश को आप बदल दीजिए, 90 में अगर 54 घटाओगे तो 10 में 4 घटाएंगे 6, और यहाँ 8 में 5 घटाएंगे 3, कितना आ रहा है 36। देखो इसके 36 में चेंज होने वाला है, तो tan 90 अंश ऋण 36 अंश, और tan 75 अंश को बदलेंगे तो 90 में 75 घटाइए, 10 में 5 गया 5, और यहाँ 8 में 7 गया 1, कितना हुआ ये 15। तो इसको लिख देंगे tan 90 अंश ऋण 15 अंश, tan 15 अंश गुणित tan 36 अंश गुणित 1, और ये tan 90 माइनस थीटा है, और tan 90 माइनस थीटा का क्या होता है cot थीटा, थीटा की जगह 36 है, तो ये क्या बनेगा cot 36 अंश बनेगा ये। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा का cot थीटा, तो ये बनेगा आपका cot 15 अंश। आप साइड में चाहे तो सूत्र को लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा tan 15 अंश, ऐसा क्रॉस कर दे रहा हूं, tan 36 अंश गुणित 1, और ये cot 36 अंश को 1/tan 36 अंश लिख सकते हैं, और cot 15 अंश को 1/cot 15 अंश लिख सकते हैं। तो ये आपका tan 15 cot 15 अंश को 1/tan 15 अंश लिखेंगे, ठीक। अब ये tan 15 अंश और ये हर में है tan 15 अंश, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, tan 36 अंश और ये बटे का tan 36 अंश
ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1, और राइट हैंड साइड में यही हमको लाना था। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न जो है सिद्ध हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक तीसरा प्रश्न भी दिया गया है इसमें सिद्ध करने के लिए, तो तीसरा को भी देख लेते हैं। अगर हम तीसरा का लेफ्ट हैंड साइड लें, साइन स्क्वायर 85 अंश, साइन स्क्वायर 85 अंश प्लस साइन स्क्वायर 80 अंश प्लस साइन स्क्वायर 10 अंश और साइन स्क्वायर 5 अंश। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर ये 85 और 5 को अगर देखें तो 85 को आप 5 में बदल सकते हो, 5 को 85 में बदल सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को जो है पास पास लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 85 अंश धन साइन स्क्वायर 5 अंश, ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं। और वैसे ही साइन स्क्वायर 80 अंश और साइन स्क्वायर 10 अंश, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, साइन वर्ग 85 अंश रहन दो इसको, और इसको चेंज कर दो साइन स्क्वायर, ये 5 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 अंश ऋण 85 अंश। ठीक, और बड़े कोष्टक में बंद कर दीजिए। वैसे इसमें साइन वर्ग 80 अंश धन साइन वर्ग, इसको लिख देंगे 90 अंश ऋण 80 अंश, ताकि 90 में 80 घटाएं तो 10 बचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका साइन वर्ग 85 अंश धन साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, पर स्क्वायर भी है तो ये होगा कॉस स्क्वायर 85 अंश। वैसे ही ये हो जाएगा साइन वर्ग 80 अंश धन साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस स्क्वायर 80 अंश। अब हमको सर्व समीका 1 से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां थीटा की जगह कितना आया है, 85, तो ये इतने का मान क्या हो जाएगा, 1 धन इतने का मान भी कितना हो जाएगा, 1। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, और ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और ये हो जाता है आपका सिद्ध। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3 में से चौथा के सभी प्रश्न और तीसरा के सभी प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।